पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग श्रवण भगवान श्री कृष्ण ही हमारा मूल संबंध तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ही हमारा सर्वमुख्यता रूप में अधिष्ठित देव है और भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव स्वयं इस बात को उद्घोषणा किए हैं कि समस्त वेद शास्त्र विशेष रूप से ये त्रिवस्तु को ही प्रतिपादन करते हैं। क्या है वे त्रिवस्तु? संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व का ही उपदेश करते हैं। और इन संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही हमारा प्राप्य संबंध है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना किया जाता है भक्ति, वही भक्ति प्राप्य रूप साधन ही अविधेय है और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही परम प्रयोजन है। यही प्रेम जो कि पुरुषार्थ शिरोमणि है, पुरुषार्थ शिरोमणि रूप महाधन है। ये तीनों तत्व में अवस्थित होकर के ही इस पुरुषार्थ शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि कृष्ण माधुर्य के सेवा आनंद प्रदान करा करके श्री कृष्ण का माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए सुयोग प्रदान कराता है। और विशेष रूप से यही प्रयोजन ही श्री कृष्ण प्राप्ति का कारण स्वरूप ही होता है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, गोस्वामी गणों ने, समस्त शास्त्रों ने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों में श्री कृष्ण को ही परम परात्पर तत्व के रूप में वर्णना किया है। भगवान श्री कृष्ण ही परम आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वे सर्वांशी है। भगवान श्री कृष्ण ही परम आराध्य नित्य तत्व है। इस प्रकार समस्त शास्त्र वर्णन करते हैं। लेकिन जीव कौन है? बोलते हैं जीव उन परम तत्व, उस नित्य तत्व, उस परमानंद स्वरूप, उन परम परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण का क्या है? अचिंत्य भेदाभेद के दृष्टि से उनके संबंध में स्थित भगवान का नित्य दास है। तो वही परात्पर भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है। किस प्रकार के संबंध हैं? जीव, भगवान श्री कृष्ण जीव का नित्य प्रभु है, नित्य आराध्य है और जीव
स्वरूप से उन भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का दास्यता करना, भगवान श्री कृष्ण का किंकर्यता करना हमारा अर्थात जीव का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। जिस प्रकार से कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, बोलते भगवान को, भगवान के सेवा में कैंकर्य भाव को प्राप्त होकर के भगवान को आनंद विधान करना ही क्या है? अविधेय भक्ति है। और इस अविधेय भक्ति का सीधे सीधे अर्थ बताया है कि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, कि उन परम परात्पर तत्व नित्य तत्व भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य करना ही, प्रत्येक कर्तव्य कर्म करना ही अविधेय भक्ति है। और बोलते हैं यही अविधेय भक्ति जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तब श्री कृष्ण के प्रति उसका आसक्ति, जो आसक्ति की प्रगाढ़ प्रीति को दर्शाता है वो होता है। और श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति युक्त होकर के प्रगाढ़ प्रीति से जब जीव सेवा करने के लिए तत्पर होता है, ललायित होता है, बोलते वे है प्रेम। उसको प्रेम नाम से अभिहित किया गया है। और यही प्रेम ही जीवों का चरम और परम प्रयोजन है। यही प्रेम ही जीवों का एकमात्र निधि है, महानिधि है, महारत्न है। इसलिए परमाराध्य ठाकुर श्रील भक्ति विनोद इस बात को वर्णना करते हैं कि विशेष रूप से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो चैतन्य चरितामृत है, उस चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण के संबंध में बहुत से शास्त्रों की वाक्य उदाहरण स्वरूप, प्रमाण स्वरूप मिलता है। जैसे कि बहुत शास्त्रों में स्मृति, श्रुति, इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत, इन सब शास्त्रों में क्या बताया है? बोलते गौण मुख्य वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहो कृष्ण की। बोलते उन समस्त वेदादि जितना भी शास्त्र है उन्होंने कोई कोई स्थल पे श्री कृष्ण तत्व को, भगवान श्री कृष्ण को मुख्य रूप से या अविधा वृत्ति के द्वारा प्रतिपादन किए हैं, परोक्ष रूप से। किसी किसी स्थल पे वे गौण रूप से या लक्षणावृत्ति के रूप में वर्णन किए हैं। कोई कोई स्थल पे इन समशास्त्र भगवान श्री कृष्ण को अन्वय रूप में, और कोई कोई स्थान में व्यतिरेक रूप से यथा व्याख्या के क्रम के अनुसार वर्णन किए यह भगवत तत्व को। व्यतिरेक तत्व के रूप में, व्यवहारिक व्यवधान वाक्य के रूप में उन वेद सारी शास्त्र श्री कृष्ण को ही एकमात्र परम प्रयोजन के रूप में निर्दिष्ट किए हैं। और उन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से संबंध, अविधेय और प्रयोजन, इन तीन माध्यमों के द्वारा, इन तीन वृत्ति के द्वारा उन परम तत्व श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। उन परम तत्व श्री कृष्ण के सिद्धांत को, तत्व को हम अवगत हो सकते, जान सकते हैं। किसी किसी स्थल पे श्रुतियों में
उस पर ब्रह्म को निराकार निर्विशेष रूप में वर्णन किया है। लेकिन वही श्रुति सकल किसी किसी स्थान पे किस प्रकार से निराकार बोला, किस प्रकार से भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया, स्वयं खंडन किया है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र कह। इन समस्त वेद इतिहास पुराण संहिता गीता भागवत इन समस्त शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को ही स्वयं भगवान के रूप में प्रतिपादित किए हैं, निर्दिष्ट किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन भगवान श्री कृष्ण के सब भगवान श्री कृष्ण ही सबके परम आश्रय स्थल है। किसके किसके बल्कि सबके। कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान बलदेव जी से समस्त अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ है। बल्कि उन समस्त अवतार, उन अवतारों के द्वारा जो अंशावतार हुआ उनसे अंशावतार, फिर उनसे जो सत्यावेश अवतार हुआ वे सब, और अनंत विश्व ब्रह्मांड के जितने भी स्थावर जंगमाश्रित जीवगण है वे सब के सब किसको आश्रय करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, परमेश्वर है। ये समस्त शास्त्रों में गर्जना के साथ पुकार प्रतिपादन किया है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को हम लोग बार बार गुरु वर्गों के श्रीमुख से श्रवण करते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। भैया इधर कोना में क्यों बैठे हो? उधर सामने बैठ जाओ। इधर बैठ जाओ, बैठे रहो आप। अर्थात बोलते वही सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनादि है, वे सबके आदि है और वे सबके कारणों के भी परम कारण है। इसलिए अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप जो अद्वैत ज्ञान तत्व है, अर्थात जो परिपूर्ण ज्ञान से भरपूर है, जिनके ज्ञान का भंडार कभी भी लेश मात्र भी कमी नहीं होता है। जैसे कि उपनिषद इस बात को प्रतिपादन किया है कि वे पूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वे परिपूर्ण वस्तु है, वे अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु है और यही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। लेकिन वे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान बोलते अपने आप को तीन रूप में प्रकाश करते हैं, ब्रह्म आत्मा और भगवान। आत्मा मतलब परमात्मा। तार तीन रूप उस अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण का ये तीन रूप में अपने आप को प्रकाशित होता है, जो कि श्रीमद् भागवत भी इस बात को बताया है। क्या बताया है? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके मूल कारण है, सबके अंशी है, सबके आदि है और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही परम तत्व स्वयं भगवान के रूप में अपने ऐश्वर्य अपने माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। हम लोग इस बात को श्रवण करते हैं
कि उन अद्वैत तत्व भगवान श्री कृष्ण से जितने भी अवतार होते हैं, चाहे पुरुषावतार ले लो, उन पुरुषावतार में से कर्णानवसाई महाविष्णु का कोई कोई अंश के रूप में आवेशावतार लेते हैं, और कर्णानवसाई महाविष्णु का अंशी कौन है? स्वयं शंकरषण जी है। और शंकरषण जी का अंशी कौन है? स्वयं बलदेव जी है। और बलदेव जी का अंशी कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए बोलते जितने भी अवतारों के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं, बोलते वे सब अवतार स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रकटित होते हैं, द्वारा ही अवतरित होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु है, भगवान श्री कृष्ण ही मूल तत्व वस्तु है। इसलिए उन मूल तत्व वस्तु से तमाम असंख्य अवतार होता है। इसलिए जितने भी अवतार गण भी हैं, वे सब के सब अवतार भी भगवान श्री कृष्ण को ही आश्रय करते हैं। उसके बाद राम, भगवान राम, नृसिंह, वामन, ये सब जो पुरुषा अवतार का अंश है, ये सब अवतार उन पुरुषावतार, कौन पुरुषावतार? कर्णानवसाई महाविष्णु। उन कर्णानवसाई महाविष्णु से ये राम, नृसिंह, कूर्म अवतार, वराह अवतार इत्यादि अवतार होता है। इसलिए इनको उन पुरुषावतार के अंश के रूप में या कला के रूप में जाना जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान। जार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता। बोलते जिनके भगवत्ता से, जिनके ऐश्वर्य से, जिनके माधुर्य से, जिनके ज्ञान से, जिनके सौंदर्य से, जिनकी वैराग्य से, जिनके शक्ति पराक्रम से इन सब अवतारों का प्रकाश होता है। इन सब अवतारों का भगवत्ता का प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं स्वयं भगवान शब्द ताहते ही सत्ता। स्वयं भगवान शब्द कोई भी ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता, कोई भी बोल नहीं सकता। उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, उसमें क्या तत्व छिपा हुआ है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते स्वयं के सत्ता में स्वयं उपस्थित है। उनके सत्ता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, उनके सौंदर्य माधुर्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वे परिपूर्ण वस्तु है। स्वयं के सत्ता से वो असंख्य सत्ता पर प्रकाश कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? असमोर्ध तत्व। ना उनके समान कोई है, ना ही उनसे बढ़कर कोई है, ऐसा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस बात का वर्णन है कि प्रकाश विशेषेत धरे तीन नाम ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। जहाँ पर अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि जार भगवत्ता होते अन्य भगवत्ता, बोलते वे परम तत्व श्री कृष्ण तीन रूप में, तीन नाम में, तीन तत्व में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यहाँ जो भगवान शब्द है, क्या वे स्वयं श्री कृष्ण है? अगर वे स्वयं होते तो फिर तीन रूप में अपने आप को प्रकाश करने की बात क्यों कहते? यहाँ जो भगवान शब्द है वे वो पुरुषावतार ही है। वे कर्णानवसाई महाविष्णु को ही यहाँ भगवान शब्द के रूप में व्यवहार किया गया है। वदन्ति स्तम तत्वविद ज्ञानम, वदन्ति तत्वविद तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। बोलते तत्वविदगण, जो लोग उस तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जिन्होंने हृदयंगम किया है, उन तत्वविदगण उस आत्मज्ञान तत्व वस्तु को ही केवल जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं। कि वही अद्भुत तत्व ज्ञान वस्तु भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। उनका प्रथम प्रतीति क्या है? ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति है परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान। इसलिए ब्रह्म संहिता में हम लोग उस श्लोक का बार बार आवृत्ति करते हैं कि यत् ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम तद ब्रह्म प्रभवतः जस्य प्रभा, तद ब्रह्म प्रभवतः जस्य प्रभा। बोलते हैं वो जो ब्रह्म है वे अखंड रूप से परिपूर्ण है, लेकिन वे खंड ज्ञान से अतीत है, सीमा से रहित है वे ब्रह्म। वे ब्रह्म कौन है? हमारे गोविंद के अंग कांति है। जिस ब्रह्म के विषय में हम लोग इतना कुछ श्रवण करते हैं, वे ब्रह्म हमारे भगवान गोविंद के अंग कांति मात्र है। बोलते उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूँ। ज्ञानीगण जिस ब्रह्म का उपासना करते हैं वही ब्रह्म हमारे श्री कृष्ण के अंग कांति मात्र है। और बोलते हैं परव्योम अधिपति षडैश्वर्य पूर्ण भगवान लक्ष्मीकांत, वे कौन है? वे भगवान नारायण हमारे गोविंद के वे ऐश्वर्य का प्रकाश विग्रह है। और जोगी जन जिन परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा कौन है? हमारे भगवान गोविंद के अंश विभूति मात्र है। तो भगवान अपनी स्वयं के प्रभा से, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सबशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम। बोलते वे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति है, और वे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश विभूति है, और वे लक्ष्मीकांत भगवान परव्योम अधिपति षडैश्वर्य पूर्ण कौन भगवान? लक्ष्मीकांत भगवान, भगवान नारायण। वे कौन है? हमारे गोविंद के ऐश्वर्य प्रकाश है। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को तीन तत्व में, तीन रूप में प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसलिए वेद में, भागवत में, उपनिषद में, आगम में बोलते भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण तत्व के रूप में वर्णन किया है। और इस प्रकार के पूर्ण तत्व के रूप में वर्णन किया है कि कोई भी उनके समान नहीं है, नहीं हो सकता। वेद, भागवत, उपनिषद, आगम पूर्ण तत्व जारे को है, नहीं जार सम, उनके समान कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन उन अद्वैत तत्व, उन ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य के प्रकाश मूर्ति के जो कारण है, भगवान के अंश विभूति के जो कारण है, भगवान के अंग कांति के जो कारण है,
बोलते उन सर्व कारण के भी कारण स्वरूप श्री गोविंद को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसा उनका दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि भक्ति जोगे भक्त पाए तार दर्शन। पहले हम लोगों ने श्रवण किया था कि वेद, गीता, भागवत, पुराण इस बात को केवल 3 तत्वों को प्रतिपादित करते हैं, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। बोलते इन संबंध, अविधेय, प्रयोजन ही भक्ति है, भक्ति का साधन है। और साधन के द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए जो माध्यम है प्रेम, बोलते इसी 3 तत्वों में स्थित होकर के इन्हीं 3 साधना के माध्यम से भक्त उस भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से दर्शन कर सकता है? सूर्य जेन सविग्रह देखे देवगण। यद्यपि सूर्य प्रत्येक दिन हमारे आँखों के सामने उदय भी होते हैं और अस्त भी होते हैं, लेकिन सूर्य के जो विग्रह स्वरूप दर्शन है उसको हम लोग नहीं दर्शन कर पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्यदेव के उन विग्रह स्वरूप मूर्ति का दर्शन करने के लिए हमारे चक्षु में इतना शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। बोलते इसी प्रकार उस अद्वैत तत्व भगवान को दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कैसा दिव्य दृष्टि? प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोलते हैं प्रेम रूपी अंजन के द्वारा, अर्थात संबंध में स्थित होना पड़ेगा। संबंध में स्थित होकर के अपने संपूर्ण जीवन को, अपने संपूर्ण शक्ति को प्राणैर अर्थैर धिया वाचा के द्वारा उन श्रेय वस्तु भगवान को प्रसन्नता करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इस प्रकार परिपूर्ण समर्पण के साथ जब श्री कृष्ण सेवा में लगेंगे तब जाके भगवान के प्रति हमारा आसक्ति होगा, अनुराग होगा, भाव होगा, गाढ़ रुचि होगा। और यही गाढ़ रुचि ही, गाढ़ निष्ठा ही उस परम प्रयोजन प्रेम के रूप में अनुभव होगा। बोलते वही प्रेम को अपनी आँखों में लगा करके तब जाके उस अद्वैत तत्व भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान योग मार्गे भजे, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जई सब ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। केवल ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जो लोग कठोर से कठोर परिश्रम करके भी भगवान के उस नित्य स्वरूप, उस अद्वैत ज्ञान तत्व स्वरूप नित्य स्वरूप को दर्शन कर नहीं पाते, केवल मात्र ब्रह्म और आत्मा के अर्थात परमात्मा के रूप में उनको अनुभव करते हैं। वो भी किस प्रकार से? बोलते इस प्रकार के ज्ञानी हो चाहे जोगी हो, केवल शुष्क ज्ञान के द्वारा, शुष्क योग के द्वारा भगवान के इन परमात्मा स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करना असंभव है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस बात को बता दिया कि ज्ञाने प्रजा समुदपस्य नमंत एव जीवंति सद्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि जे प्राजसो अजित अजितो अप्यस्ते त्रिलोक्याम। बोलते उस अजित भगवान को जिसको कोई भी नहीं जीत सकता, क्या उसको कोई ज्ञान के द्वारा, क्या कोई योग के द्वारा जीत सकता है? नहीं। बोलते हैं केवल मात्र सद्गुरु का चरणाश्रय करके, सद्गुरु के निर्देश के अनुसार ये संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व को अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य के रूप में निर्धारित करके उसके प्रति जब हम आकर्षित होंगे, लालायित होंगे, तब जाके
उस श्याम सुंदर स्वरूप का अनुभव करेंगे। नहीं तो शुष्क ज्ञान तो तुषाव घाति नाम के बराबर है। जिस प्रकार से थोता तंडुल को, चावल को, धान को, जिसके अंदर की चावल नहीं है, थोता है, उसको जितना भी कूटो कभी भी आपको अनाज प्राप्त नहीं होगा, केवल परिश्रम ही होगा। इसलिए श्रुति में, स्मृति में, पुराण में, पंचरात्र में इस बात को उद्धारित किया है। और श्री ठाकुर महाशय अर्थात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन सब श्रुति स्मृति इतिहास पंचरात्र पुराणों के वाक्यों के सार को उन्होंने निचोड़ित करके इस तत्व में स्थापित किया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके परम आश्रय स्वरूप है। श्री कृष्ण में ही उस परम तत्वता का लक्ष्य परिपूर्ण रूप से देखा जाता है। प्रत्येक शास्त्र उन परिपूर्णता को लेकर के ही अपना अभिव्यक्ति को प्रतिपादन किए है। श्वेताश्वेत और उपनिषद क्या बताते हैं? एको देव भगवान वरेण्यो जोनि स्वभाव्यन अदितिष्ठत्यकः। कहते हैं कि एको देव भगवान वरेण्यो, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र वरेण्यो है, सबका पूजनीय है, सबका पूजनीय है। जोनि स्वभावान अदितिष्ठत्येकः, बोलते हैं जितने भी तत्व है, जो तत्व अपनी जन्मगत स्वभाव के अनुसार अपनी अपनी तत्व में स्थित है, अपने अपने तत्व में अधिष्ठित है, बोलते उन समस्त तत्व में भगवान श्री कृष्ण से ही प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण के तत्व को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। जितना भी स्थावर जंगम दिखाई दे रहा है और उस स्थावर जंगम में जितना भी अनंत कोटि चराचर जीव जगत है, और अनंत कोटि चराचर जीवों का जन्म कैसे होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, और उन स्वभाव के अनुसार वे जीव जगत किस प्रकार से अपने भरण पोषण करेंगे, अपना आचरण करेंगे। अरे एक परिवार में 2-4 लोगों के लिए तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन देखो अनंत विश्व ब्रह्मांड है, और अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव जगत है। उन अनंत कोटि जीवों का कहाँ पर, किस समय में, किस कुल में, किस आचरण में, किस स्वभाव के अनुसार जन्म होगा, कैसा उसका कुल होगा, परिचय होगा, पहले से ही भगवान निर्दिष्ट करके रखे हैं। और बताते हैं, बोलते उन सब तत्वों में भगवान स्वयं विराजमान है। किस प्रकार से? दौ सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिस्वज्जति तयोरैक्यम तत्फलस्वादयति अन्यैच साक्षिक्षेण दृश्यति। साक्षी रूप में भगवान परमात्मा के रूप में, अंतर्जामी के रूप में सबके हृदय में भगवान स्थित है। इसीलिए कहते हैं जोनि स्वभावान अदितिष्ठत्येकः। प्रत्येक जोनि जात जीवों के हृदय में भगवान अंतर्जामी के रूप में स्थित है। वे कौन है? उस अद्वैत तत्व, परम तत्व, नित्य तत्व भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद में इस बात का वर्णन आता है कि तस्मात् कृष्ण एवो परो देवस्तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम जजेत एको वशी सर्वगः कृष्णाभ्यः
एकोऽपि सन बहुधा जो विभाति तम पिठन्तं जेतु भजन्तिम धिया तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। क्या बताते हैं? तस्मात् कृष्ण एवो परो देवंतम ध्यायेते। बोलते भगवान श्री कृष्ण ही परो है, परमेश्वर है, इसलिए उन परमेश्वर श्री कृष्ण का ही क्या करना? ध्यायेत, ध्यान करना। तम रसेत तम जजेत तम भजेत। बोलते उन भगवान श्री कृष्ण का ही नाम का संकीर्तन करना, उनका ही सेवा करना, उनका ही भजन करना और उनका ही जजेत, उनका ही पूजा करना। क्यों? एको वशी सर्वगः कृष्णः एढ्यः। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण एक हो करके भी वे सर्वव्यापी है, एक हो करके भी वे सबके वशीकर्ता है, एक हो करके भी इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को अपनी इच्छा मात्र से चलाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं एकमात्र उन सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सर्वपालयिता श्री कृष्ण का ही पूजा करना। ऐसा बोलते वे भगवान एको अपि सन बहुधा विभति। वे भगवान एक होकर के भी अनंत अवतार धारण करते हैं। मत्स्य कुर्मादि अवतार, वसुदेव संकर्षणादि अवतार, कर्णान्नवसायी, गर्भोदशायी, क्षीरोदशायी, इस प्रकार बहुत पुरुष अवतार में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। कौन? वे भगवान श्री कृष्ण, वे एक होकर के ही करते हैं। इसलिए इस तत्व को जो जानता है, धीराः पश्यन्ति तम तमैवेक शास्त्रम। बोलते हैं जो धीर व्यक्ति है, धीर अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वृत्तियों को परिपूर्ण रूप से क्या किया है? भगवान की सेवा में लगा दिया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये परम धीर व्यक्ति है, बोलते ऐसे धीर व्यक्ति ही जब उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का पूजा करते हैं, बोलते वे व्यक्ति नित्य सुख लाभ प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसलिए क्या करना है हमको? तम रसेत तम भजेत और तम जजेत। उन भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना है, उनका पूजा करना है और उनका सेवा करना है। ब्रह्म की नहीं, परमात्मा की नहीं। बोलते क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा के उपासना से उस प्रकार के नित्य सुख लाभ नहीं होता। जो नित्य सुख लाभ केवल उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का पूजा करने से, सेवा करने से प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषद में बताया है, तैत्तरीय उपनिषद में बताया है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो वेद विहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणः विपस्थिताः। बोलते हैं वे भगवान श्री कृष्ण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बोलते वे सत्य वस्तु है, वे सत्य स्वरूप है, वे चिन्मय स्वरूप है, वे असीम तत्व है।
कौन? ब्रह्म, सत्यम अनंतम ब्रह्म। बोलते हैं वे ब्रह्म, जिस ब्रह्म को ये लोग क्या वर्णना करते हैं? निर्गुण है, निराकार है, निराधार है, हैं? निष्शक्तिक है, निष्क्रिय है, वर्णन करते हैं। बोलते हैं वे ब्रह्म के बारे में क्या वर्णन करते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। वे सत्य स्वरूप है, वे नित्य स्वरूप है, वे चिन्मय स्वरूप है, वे असीम ज्ञान स्वरूप है, वे ब्रह्म जो वेद विहितम गुहायाम। बोलते हैं हमारे चित्त के गुहा में अंतर्जामी रूप से जो परमात्मा अवस्थित है, वे कौन है? परो में व्योमन, परम व्योम अर्थात वैकुंठ में अवस्थित। कौन तत्व वैकुंठ में अवस्थित है? भगवान नारायण। वे परमात्मा है। और जो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्राह्मण विपश्चिता, बोलते ये तीन तत्व को जो जानता है, जो अनुभव किया है, यहाँ जो ब्रह्म की बात बताया है वो विपश्चित ब्रह्म के बारे में बता रहा है। विपश्चित ब्रह्म मतलब परिपूर्ण ज्ञान से जो परिपूर्णता को प्राप्त किया हुआ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको शास्त्र में विपश्चित ब्रह्म बोला गया है। उस पर ब्रह्म को विपश्चित ब्रह्म के रूप में शास्त्र में वर्णन है। बोलते हैं वे विपश्चित ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म श्री कृष्ण अनेक प्रकार के लीला करने के लिए, अनेक प्रकार के कल्याण करने के लिए इस जगत में, इस धराधाम में, इस विश्व ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं। इसलिए वे भगवान क्या है? सर्व कारणम कारणम। वे भगवान क्या है? वे परिपूर्ण ब्रह्म, वे पर ब्रह्म क्या है? सत्य स्वरूप है, चिन्मय है, परम ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत तत्व ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को हम लोगों को जानना चाहिए, इस तत्व के बारे में श्रवण करना चाहिए, इस तत्व को अवगत होना चाहिए। और अगर इस बात को नहीं जानोगे, जिस प्रकार से अपने पिता का संधान नहीं प्राप्त किया हुआ बच्चा, अपने पिता का परिचय को नहीं जाना हुआ बच्चा जिस प्रकार से समाज में एक विडंबना युक्त स्थिति को प्राप्त करता है, सब दुत्कारते हैं उसको, है ना, क्योंकि उसका पिता का कोई परिचय नहीं है। इसी प्रकार हम सबका परम पिता भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनके परिचयों को जानना, उनके तत्व को जानना, उनके संतान होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है। और वो संबंध अविधेय और प्रयोजन के द्वारा हम उस अद्वैत तत्व भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और उनको जानने के बाद उनका आनंद विधान करना, और आनंद विधान करने के माध्यम से उनका प्रीति उत्पादन करना ही हमारा एकमात्र चरम और परम कर्तव्य है ना। आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।